जय हिंद दोस्तों। अगर आपने भी यूपी होमगार्ड की परीक्षा दी है और आपको भी लगता है रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर कितना रहने वाली रहेगी, रिजल्ट पर क्या अपडेट चल रही है, विभाग की तरफ से क्या अपडेट है रिजल्ट के रिगार्डिंग, जिलेवार कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट पिछले वीडियो में आए थे, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस बहुत सारे इस पे पड़े हुए हैं कि हाँ यूपी होमगार्ड का क्या कट ऑफ रहने वाली है रहेगी, जिलेवार कट ऑफ बताइए, किन शिफ्टों में कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, इसके रिगार्डिंग कुछ बताइए, बोनस से कितना देखने को मिल सकता है ये भी बताइए। सारी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले बार विजिट किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी होमगार्ड जो कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपको काफ़ी बेसब्री से इंतजार है कि रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या खुशखबरी निकल कर आई, ये बताइए। सबसे पहले अगर आज तक की रिपोर्ट के अनुसार माने तो सबसे पहले मैं आज तक का रिपोर्ट बताऊंगा, फिर एक और न्यूज आर्टिकल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं दो न्यूज आर्टिकल आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। आप आमतौर पर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। आपको क्या लिखना पड़ेगा गूगल में आपको एक ही बात लिखना पड़ेगा कि आज तक, ऐसे आज तक लिखिएगा और यूपी होमगार्ड न्यूज, आज तक यूपी होमगार्ड न्यूज जैसे ही आप लिखिएगा, यह सबसे पहले आपको वेबसाइट आज तक का खुल के आएगी, वहाँ से क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएगा। ये आप आमतौर पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो आज तक की रिपोर्ट के अगर माने तो लखनऊ उत्तर प्रदेश भर्ती जो यूपी पीआरपीबी द्वारा आयोजित होमगार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम 12 से 15 जून के बीच जारी होने की प्रबल संभावना है। विभाग द्वारा रिजल्ट और मेरिट सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार कुल 41,424 पदों पर भर्ती के लिए 25,30,30,000 टोटल आवेदन आए हुए थे। बीते 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित हुई लिखित परीक्षा में कुल 19,17,654 अभ्यर्थी यानी कि 76% अभ्यर्थी शामिल हुए। बोर्ड ने परीक्षा की सभी 6 पालियों की उत्तर कुंजी 7 मई को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी थी। अभ्यर्थियों ने से 10 मई तक मध्य रात्रि तक आपत्ति मांगी गई थी, जिसका निस्तारण अब पूरा हो चुका है। यह तो आपको जो न्यूज़ मैंने बताया, ये आपको मैं आज तक के रिकॉर्डिंग में बताया कि आज तक क्या छापा हुआ है, ये आप आमतौर पर देख सकते हैं, सभी कुछ देख सकते हैं। ये और एक सेकंड जो मैंने देखा था, रिसर्च किया था गूगल पर, वह इंडिया टुडे का न्यूज़ है। यह भी काफ़ी नामी ग्रामी न्यूज़ चैनल, तो इस पर भी आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन दोनों का कहने का सेम ही मतलब है, आप देख सकते हो। इसमें 10 से 14 जून के बीच दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है 12 से 15 जून के बीच, यानी कि आप 10 से 15 जब एवरेज लेकर चल सकते हो कि 10 से 15 के बीच में आपका रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना बन रही है। बाकी सारा कुछ लगभग एक ही दोनों न्यूज़ पर बताई गई है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात वही है, 19,17,000 अभ्यर्थी इसमें भी शामिल हुए थे और 25, 26, 27 को परीक्षा इसमें भी सारा कुछ वही कुछ बताया गया है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें गृह रक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 10 से 14 जून के बीच जारी होने की संभावना इसमें भी बताई जा रही है। यानी कि आप 10 से 15 जून के बीच आप अप्रॉक्स लेकर चल सकते हैं, उनके बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप फिजिकल अपना देख लीजिएगा, फिजिकल कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अगर आप पहले से फिजिकल की तैयारी करते थे तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी आप फिजिकल की तैयारी अभी से भी स्टार्ट अगर नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ये भी मैं आपको बताऊंगा ये आपका पेट कब तक होने वाला है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कब तक हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ एनालिसिस को लेकर प्लस एग्जाम एनालिसिस को लेकर, ताकि हम कट ऑफ को आसानी से एनालाइज कर सकें और आपके सामने सारा कुछ दिखा सकें। सबसे ये सभी कुछ आपको पहले भी देख चुके होंगे मेरे चैनल पर। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर। तो टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 41,424 टोटल वैकेंसी है। यह उनके लिए जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, या जो पहला बार एग्जाम दिए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही बात की जाए प्रेजेंट कैंडिडेट को लेकर, तो बात वही सेम डाटा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो 100 में 100% अपना अभ्यर्थी है अपना अटेम्प्ट किए हैं। और आंसर क्या आपको 7 मई को जारी कर दिया गया था, आपत्ति 10 मई तक लगाने के लिए थे। उस पर हम बात कर लेते हैं कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई और कितना बोनस अंक आपको देखने को इस बार मिलेगा, ये भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी कैटेगरी वाइज, तो ये भी आपको मालूम चल गया होगा आपका वैकेंसी क्या है। जैसे कि यूआर में 16,550 से, एससी में 8,645 से, एसटी में 808 है, ओबीसी में 11,090 है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे
तो 4331 है टोटल, 41,424 टोटल इसमें वैकेंसी है। आई होप ये सारा डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर कमेंट आपका अगर डिसेबल दिख रहा होगा तो आप सबसे पहले आपको हाइप करना पड़ेगा, तब आप कमेंट कर पाओगे। अगर कमेंट इनेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डिसेबल है तो हाइप करना ही होगा, उसके बाद ही आप कमेंट कर पाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट एनालिसिस को लेकर। मैंने यहाँ पर 3-4 डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ शिफ्ट एनालिसिस में। बोनसक, नॉर्मलाइजेशन और शिफ्ट एनालिसिस कौन सा शिफ्ट हार्ड है, मॉडरेट है और डिफिकल्ट है। सबसे पहले बात करते हैं 25 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट को लेकर, तो आपका मॉडरेट पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड। 26 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड एंड सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, और 27 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट एंड सेकंड शिफ्ट आपको हार्ड पूछा गया था। अब बात करते हैं कि इसका नॉर्मलाइजेशन आपको क्या देखने को मिलेगा। हाँ, आप सभी लोग को एक ही तो डाउट है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। हाँ, आप बताइए नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें, अगर इसमें कोई भी किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा स्कैम ना हो तब। पहले आपको डिस्क्लेमर में आपको बता दूं, इसमें कहीं भी प्रकार से फर्जीवाड़ा या अगर कोई भी तरीके से धांधलीबाजी नहीं होती है, अगर पेपर नहीं बिकता है दोस्तों, तो आपका नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं, मैं एक ज़रूर बात करूँगा, 1 से लेकर 10 नंबर तक। और अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हो तो 1 से लेकर 5 से 7 नंबर तक आपका देखने को मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा शिफ्ट रहेगी उतना ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलती है, और जितना कम शिफ्ट होती हैं उतना कम आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलते हैं। यानी कि इसमें टोटल 6 ही शिफ्ट हुए हैं। कितने शिफ्ट? मात्र 6 शिफ्ट में। तो आप 1 से 10 तक हार्ड शिफ्ट में, और मॉडरेट शिफ्ट में 1 से 7-8 तक आप लेकर चल सकते हो। इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं बोनस अंक को लेकर। बोनस अंक कितना मिलने वाला है? बोनस अंक की हम बात करेंगे तो हार्ड सबसे पहले 25 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में बात करें तो 8 नंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी। और बात किया जाए, सॉरी 8 नंबर नहीं मिलेगी, 8 क्वेश्चन तक आपको बोनस इसमें आपत्ति लगाई गई है। सॉरी 8 प्लस प्रश्न पर आपत्ति लगाई गई है। वहीं बात करेंगे मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट है 25 अप्रैल का, इसमें 3 प्लस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराई गई है एवरेज। वहीं बात किया जाए 26 अप्रैल के तो 10 प्लस प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, और इस सेकंड शिफ्ट में 2 प्लस प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। 27 अप्रैल की बात करें तो 5 प्लस प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 6 प्लस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। ये डाटा आप सभी को समझ में नहीं आएगा, तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए 8 प्रश्नों के मतलब ये हो जाता है कि एवरेज जो स्टूडेंट आपत्ति लगाए हैं वो ऐसे 8 प्रश्न है उस शिफ्ट में जो सभी लोग लगभग उस पर आपत्ति दर्ज कराए गए हैं। यानी कि उस क्वेश्चन में कुछ तो कुछ खास है, लेकिन अभी तक ये अप्रूव नहीं हो पाया है कि हाँ विभाग उसका क्या करेगा, हाँ देगा या नहीं देगा, उस पर अपना क्या रखेगा। अभी तक विभाग की तरफ से यह नोटिस नहीं देखने को मिला है, तो इसके रिगार्डिंग अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन अगर बात किया डाटा के अनुसार तो जो 25 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट है जो कि मॉडरेट है, इसमें 8 प्लस क्वेश्चंस पर आपत्ति ऑब्जेक्शन लगाई गई है। कितना होता है वो आप रिजल्ट आने के बाद ही देख पाओगे। वहीं बात किया जाए कि एवरेज की अगर आप बता दें तो एवरेज कितना जाएगा, तो अगर मेरा ओपिनियन माने तो एवरेज सभी में 2 से 3 नंबर तक ही बढ़ने की चांस है एवरेज, जो मैंने सभी पिछले परीक्षाओं में देखा है उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले, इससे ज़्यादा नहीं। 2 से 3 नंबर ही मिलने को देखने को मिलते हैं हर शिफ्ट में। वाइज अपना देख लीजिएगा, जिसमें दो क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन लगाए हैं तो इसमें एक मिल सकता है 1 नंबर, या नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस पे विभाग क्या करता है विभाग पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस को लेकर। तो सभी कुछ सब कुछ पता होगा सिलेबस क्या आया हुआ था, कैसा था। आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है सिलेबस, क्योंकि आपने परीक्षा में बैठा है, आपको अच्छे से अंदाजा होगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम इसको इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। होम गार्ड की अगर बात किया जाए फिजिकल के रिगार्डिंग, फिजिकल क्या होता है, अगर आप मेल हो तो आपको 168 सेंटीमीटर और फीमेल हो तो 52 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। एसटी से अगर आप मेल हो तो 160 सेंटीमीटर और एसटी से फीमेल हो तो 147 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए। वहीं चेस्ट की बात की जाए तो सिर्फ मेल के लिए क्राइटेरिया पूरा करना है, और फीमेल इसमें कहीं भी किसी प्रकार कोई योगदान नहीं देना फीमेल को। तो सामान्य ओबीसी एससी के लिए 79 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए मेल के लिए फुलाकर बात किया जाए तो 84 सेंटीमीटर, बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। वजन की बात किया जाए तो इसमें सिर्फ वजन आपको महिलाओं के लिए फुलफिल करना है क्राइटेरिया, यानी कि 40 केजी आप महिलाओं के लिए वजन चेक होगे, पुरुष का वजन चेक नहीं किए जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
ये शारीरिक परीक्षा यानी कि पेट को लेकर, तो सबसे पहले आपको पीएचटी हो जाते हैं यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं। दोनों अलग अलग है, इसमें आपको हाइट चेस्ट वगैरह नापा जाता है और इसमें आपको दौड़ाए जाते हैं, ठीक है। इसका बात की जाए अगर आप मेल हो तो 4.8 किलोमीटर यानी कि लगभग 5 किलोमीटर आपको आधे घंटे में पूरी करनी है, और महिला के बात करें 2.4 किलोमीटर यानी लगभग 2.5 किलोमीटर की रनिंग आपको 16 मिनट में पूरी करनी होगी। आयु सीमा की बात की जाए तो सब रिजर्वेशन कैटेगरी के अलग अलग अनुसार आपका एज रिलैक्सेशन में देखने को मिलती है, तो अपना अनुसार देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं इसके बाद कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ को मैंने टोटल 3 जोन में बांट दिया, यानी कि 3 कैटेगरी में कट ऑफ को बांटा है। सबसे पहले जिसमें वैकेंसी 800 प्लस है, ठीक है, जिसमें वैकेंसी 800 प्लस है। और सेकंड की बात किया जाए जिसमें वैकेंसी 400 से लेकर 800 के बीच में है। और थर्ड की बात किया जैसे वैकेंसी 0 से लेकर 400 के बीच में है। टोटल मैं 3 कैटेगरी में पूरे डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया हूँ, उसी के अनुसार कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें आपका 800 प्लस वैकेंसी है, तो वह कुछ इस प्रकार के आपको जोन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि कानपुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, हरदोई, वाराणसी, सीतापुर, जौनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, गोरखपुर, गोंडा। ये सभी में आपको आप देख रहे होंगे 800 प्लस इसमें वैकेंसी है। यहाँ की कट ऑफ की बात किया जाए तो यहाँ की कट ऑफ आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या किसी भी अदर एग्जाम स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है सारी बुक। आप ये सारी बुक कंसीडर कर सकते हो, खरीद सकते हो। सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल सकता है, तो चाहे वहाँ से परचेस कर सकते हो। यह वैसी बुक है जो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी, चाहे वो मैथ बनाने में हो, इंग्लिश का वोकैबुलरी हो, या रेलवे का गणित हो, करंट अफेयर हो, किसी भी एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको रहने वाली है। तो आप ये कंसीडर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेक प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं इसके कट ऑफ एनालिसिस को लेकर। कट ऑफ इस बार क्या आपको देखने को मिलेगा मेल फीमेल को लेकर। तो अगर मेल फीमेल कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो यूआर से 52, ओबीसी 49, ईडब्ल्यूएस 46, एससी 43 और एसटी 41 के अप्रोक्स में। मेल कैंडिडेट अगर आप हो तो यूआर से 55, ओबीसी 53, ईडब्ल्यूएस 50, एससी 46 और एसटी 43 के अप्रोक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं बात की जाए आप सभी को मैं इस डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ में बताया हूँ अभी जो बताया इस डिस्ट्रिक्ट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट से बात करने से पहले मैं आपको एनसीसी के थोड़ा सा आपको सर्टिफिकेट के फायदे गिना देता हूँ। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो, चाहे वह सी सर्टिफिकेट हो, बी सर्टिफिकेट हो या ए सर्टिफिकेट हो, या किन्हीं किन्हीं के पास दो सर्टिफिकेट होते हैं, उनके भी हमें बताने वाले हैं। अगर आप सी सर्टिफिकेट हो तो आपको 3 अंक बोनस देखने को मिल जाएंगी, और आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 2 अंक, और ए सर्टिफिकेट है तो आपको 1 अंक बोनस अंक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास दोनों हो यानी कि बी है और सी है, तो आपको मात्र सी का लाभ मिलेगा, बी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर ए और बी है तो मात्र बी का लाभ मिलेगा, ए का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जिसमें आपको ज़्यादा बोनस अंक देखने को मिल जाएंगे उसी को आपको लाभ देखने को मिलेगा, अदरवाइज और दोनों का लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम वैकेंसी, जिसमें आपको 400 से लेकर 800 तक पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो उसमें कुछ इस प्रकार से आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि संभल, सुल्तानपुर, बलरामपुर, बस्ती, हाथरस, मथुरा, इटावा, फिरोजाबाद, बांदा, बरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर और मिर्ज़ापुर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या। बहुत सारे इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब लगभग आपको कह सकते 20 प्लस ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 400 से 800 तक वैकेंसी है। अगर बात किया जाए इन सभी डिस्ट्रिक्ट के कट ऑफ को लेकर, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको यूआर से 54, ओबीसी 52, ईडब्ल्यूएस 50, एससी 47 और एसटी 45। फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए तो यूआर से 53, ओबीसी 50, ईडब्ल्यूएस 47, एससी 45 और एसटी 43 के अप्रोक्स में आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। इतना बन रहा है तो आप सेफ हो न। आगे भी बात करूंगा, इतना कम जाएगा, इसे ज़्यादा जाने की उम्मीद है। आगे में हम सारा कुछ बताएंगे, ईमानदारी से बताने वाले हैं, ठीक है। और बात करेंगे कि इसमें जिसमें आपको वैकेंसी 400 से कम यानी कि 0 से 400 के बीच में अगर आपका वैकेंसी है, इसके रिगार्डिंग में बात करने वाले हैं। तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें लगभग आपको इसमें 15 प्लस या 20 प्लस इसमें भी आपको अप्रॉक्स देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मुजफ्फरनगर, मणिपुरी, रामपुर, कानपुर देहात, अमरोह, चंदौली, इटाहा, कन्नौज, मऊ, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। संत कबीर नगर हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएंगे, ललितपुर हो गया, गाजियाबाद, बहुत सारे इसमें आपको भी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएंगे जिसमें
0 से लेकर 400 के बीच आपको सीट इसमें देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ की अगर हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर, तो यहाँ कट ऑफ आपको यूआर से 56, ओबीसी 55, ईडब्ल्यूएस 53, एससी 51, एसटी 49 के अप्रोक्स में। और यूआर की बात किया जाए फीमेल कैंडिडेट को लेकर, अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो ओबीसी से 52, ईडब्ल्यूएस 50, एससी 48 और एसटी 46 के अप्रोक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप ये सारा डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं क्या कट ऑफ इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद है, आप इस पर आप एक बार बता दीजिए। अगर मेरा ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप जानना चाहो, इसमें कोई भी किसी प्रकार का धांधली नहीं होता है, तो इससे जो मैं कट ऑफ बताऊँ इससे 2 नंबर कम ही जाने की चांसेस, ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर किसी प्रकार का धांधली नहीं होता यूपीएससी की तरह, तब अगर धांधली हो, ये स्कैम हो गया, बाकी तो आप समझ ही सकते हो कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकते हैं, उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि क्यों ना वो भगवान भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं यूपी के विभाग के आगे। ठीक है, बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल को देखने को मिल जाती है, तो आप चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।